क्या आप भी देना चाहते हैं सी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम? क्या आपने फॉर्म भर लिया? नहीं तो हम बताएंगे फॉर्म भरने का सही जानकारी। आज बात करेंगे सी टेट ऑनलाइन फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र में आपको सी टेट टाइप कर लेनी है। जैसे ही आप सी टेट टाइप करेंगे सी टेट का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का होम पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सी टेट दिसंबर 2021 के लिए यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से सबसे पहले लॉगिन होने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत होगा, लेकिन आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा जिसे केयरफुली आपको रीड कर लेनी है। फीस के संबंध में भी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लिक टू हियर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड अदर डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि कैंडिडेट नेम्स डालने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ को चलिए दोस्तों हम जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में देख सकते हैं दोस्तों आपको एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी चूज़ कर लेनी है, क्योंकि इस पे आधार कार्ड वगैरह ऑप्शन पे नहीं है, तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको पूरे एड्रेस डालना है जिस पते पे आप रहते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे चेक बॉक्स पे सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देनी है, जिससे आप सभी एड्रेस आपका ज्यों का त्यों परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेनी है। यहाँ पे पासवर्ड बनाने का जो भी रूल्स हैं वो आपको मैसेज बॉक्स पे दिख जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पिन आपको डालनी पड़ेगी, उसका आंसर भी डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन आपको कैप्चा जो भी मिला है उसको आपको यहाँ पे फिल करके आपको डाल देनी है। जैसे सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और आप आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं पूरे डिटेल आपको जो भी यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर्स सभी पे चेक मार्क्स लगाने के साथ साथ आपको वहाँ पे चेक भी करना है कि सही है कि गलत है। यहाँ पे आई एग्री करने के बाद आपको सबमिटेड फॉर सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको एक OTP मिलेगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम OTP यहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसे ही फिल करेंगे आपको तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम और एप्लीकेशन नंबर आपको साफ दिखाई देगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के ओर चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से अपने डिटेल, कुछ बेसिक डिटेल्स और आपको पेपर सेलेक्ट करने के लिए तथा आप होम एग्ज़ाम सिटी आप किसको रखेंगे, यदि आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो चलिए हम डाल लेते हैं। यहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से डाला हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी और अपनों को नेशनलिटी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के बाद अपनों को यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस, यदि नहीं है तो नो कर सकते हैं। लैंग्वेज चुनने के लिए अल्टरनेट चुनेंगे, जैसे कि इंग्लिश चुनेंगे तो उसके बाद हिंदी चुनना है, यदि हिंदी चुनेंगे तो उसके बाद इंग्लिश चुनना है। आपको दोनों को सेम भाषा नहीं रख सकते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो आप
एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे। एज अ टीचर है तो टीचर करेंगे, एज अ टीचर नहीं है तो एज अ टीचर नहीं पे क्लिक करेंगे। यदि आप एम्प्लॉयड ही नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में देखेंगे, इसमें पेपर फर्स्ट है क्लास 1 से 5 तक और पेपर 2 है 5 से लेके 8 तक। यदि आप दोनों पेपर चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस आपको 1200 देना पड़ेगा। एक को चूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए 1000 देना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी फर्स्ट ही चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कोर्स 2 5 की क्या करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पेपर सेलेक्ट किए हैं 1 से 5 तक, तो आप उसको 5 ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं क्वालिफाई एग्ज़ाम में आपके पास क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है कि डिग्री इन एजुकेशन है, डीएड है कि बीएड है। तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप चेक कर लेंगे और उसको राइट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर मीडियम जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी रखेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश रखेंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो फर्स्ट चॉइस हम जैसे रखते हैं अपना लोकल छत्तीसगढ़ से लेकर के सीधा अपना को यहाँ पे दुर्ग भिलाई करते हैं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ चॉइस कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे जस्ट बगल में उसका शहर भी आपको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ हमने चॉइस कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। तो जैसे हमारे नज़दीक में जैसे दुर्ग पड़ रहा है, ठीक है, तो हम इसको जैसे कि यहाँ पे दुर्ग पे क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों आपको सभी 4 तक आपको चॉइस करना पड़ेगा और ज़रूरी है। आप 4 तक ही चॉइस करेंगे दोस्तों, पूरा चॉइस करेंगे आप, ठीक है, आप कमी नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिग्री पे आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डिग्री पे ही फिलअप करना है। तो जैसे कि हमारा डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इस अपेयरिंग में रख देंगे। अपेयरिंग में रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी ईयर्स है वो आपको फिल हो जाएगा। यदि आप पास्ड हैं तो आप इसी वर्ष पास हैं तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपेयरिंग में हैं और कोर्स क्या है हमारा एजुकेशन एलिमेंट्री है और बोर्ड कौन सा है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम डालनी है, ठीक है। तो आपको जायज़ है कि आप अपना कॉलेज का नाम डालिए क्योंकि कॉलेज का नाम यहाँ पे रजिस्टर है। जैसे ही आप कॉलेज का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम अपना खालसा कॉलेज डाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दुर्ग कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी नाम आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो चलिए हम कॉलेज का ही नाम यदि यहाँ पे देखें, खालसा कॉलेज दुर्ग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कॉलेज का नाम ही आ रहा है तो कृपया करके आप कॉलेज का नाम ही सेलेक्ट करें। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने चुना है कॉलेज का नाम वहाँ पे पिन कोड बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपको उसी कोड को डाल देनी है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे एक बार आपको फिर से रीचेक कर लेना है और देख लेना है कि हमारे द्वारा जो भरा गया डिटेल है वो सही है कि नहीं। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों आपका जो भी डिटेल है वो सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद सेव होने के बाद आपको एक बार फिर से रीचेक कर लेनी है कि आपके द्वारा डाला गया
जो भी डिटेल है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे हमने चलिए चेक कर लिया। अच्छा ठीक है, हमारा नाम वाम ठीक है, हाँ डिग्री ठीक है, ठीक है। हमारा चॉइस किए हैं एग्ज़ाम चॉइस, एग्ज़ाम सेंटर वो भी ठीक है ना। डिग्री का डिटेल भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर चेकलिस्ट पे आपको वेरीफाइड कर देनी है, और वेरीफाइड करते समय आपको भी ध्यान रखना है कि आप जो वेरीफाइड कर रहे हैं वो क्या सही है या नहीं। तो चलिए हमने सभी को चेक कर लिया है, सही है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी। यहाँ पे यस या नो मांगेगा कंफर्मेशन के लिए, तो आपको यस कर देनी है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो भी डिटेल है वो सेव हो चुका है। और यहाँ पे एक सीधे अब चलिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट क्या ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर दोनों अपलोड करेंगे। वो भी उसके कुछ अपलोड कंडीशन पे। यहाँ पे 10 से 220 KB के आपको फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। चलिए हम फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको इसको क्रॉप कर लेनी है। आपको दोस्तों सही तरीके से इमेज को अपलोड करनी है, आपको सही पिक्सल में अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोडेड एक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इमेज अपलोड हो चुका है। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भी आपके द्वारा अपलोड किया गया फ़ोटो या सिग्नेचर है वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा एक काम केवल और बच गया है, वो है केवल पेमेंट का। तो चलिए हम पेमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं अपना कंफर्मेशन बटन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो चुका है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस मांगा जा रहा है, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट या फिर आप ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी पटा सकते हैं। उसके बाद CTET दिसंबर 2021 का आपको अपने एप्लीकेशन का पेमेंट इस प्रकार से करना है। एनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड प्लस उसका ATM पिन के साथ भी आप उसका भुगतान कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर और जो भी उसका डिटेल है उसको जैसे ही फिल करके हम सबमिट करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड के लिए OTP मांगेगा। चलिए हमने OTP डाल चुका है, और उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा जैसे ही पेमेंट होगा आपको कंफर्मेशन पेज के लिए। तो यह जी है दोस्तों, हमारा जो भी CTET 2021 के लिए आवेदन था वो फिल हो चुका है प्रॉपर, और आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा। इसको आपको दोस्तों प्रिंट करके रख लेनी है, जिससे फ्यूचर में आपको जो भी आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक कीजिए, और जो भी समस्या कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों CTET सटीक तरीका पास करने का ये भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप ही इसे देख सकते हैं।